लेकर आ गई हूँ मैं स्टोरी का पार्ट 4 और ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। लेकिन अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही जीशु और युआन रूम में पहुंचते हैं ना, तो रूम का सेटअप देखकर बिल्कुल हनीमून स्वीट की तरह लग रहा होता है। वो दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। तो जीशु जो है खुद को रिलैक्स करने के लिए नहाने चला जाता है और युआन कपड़े चेंज करके बाहर जीशु का वेट करने लगती है। जैसे ही जीशु बाहर आता है ना, रूम का रोमांटिक सा माहौल देखकर और युआन को फुल मूड में देखकर वो काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और जाकर लाइट ठीक करने लगता है। बेचारी युआन ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि वो ड्रंक हो गई है, क्योंकि उसने जो नूडल्स खाए उसमें शायद थोड़ा सा ड्रिंक मिला हुआ था। बट जीशु उसकी सारी चाल समझ आता है, क्योंकि उसे डस्टबिन में नूडल्स दिख जाते हैं। तो वो उसे पानी पीने को कहता है और कहता है कि जाकर नहा ले, अगर उसका दिमाग थोड़ा सा ठिकाने आ जाए तो फिर वो उसे बता दे। और ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। बेचारी युआन काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जीशु अब बाहर ही सोएगा, कमरे में नहीं आएगा। तो वो एक कंबल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ लेती है। तभी उसे सडनली ऐसा लगता है ना कि कोई उसके पीछे है और कोई उसका पीछा कर रहा है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपना छाता फेंक कर वहां से भागने लगती है जोर से। तभी उसे सामने जीशु दिखता है और वो कहती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, देखो ना। और वो काफी डरी हुई होती है। बट सामने 3 छोटी छोटी बिल्लियों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो शायद गलती से यहाँ गई है। तभी जीशु उसे गुस्से में कहता है कि मैंने कहा था ना कि कमरे में ही रहना, और तुम ये बाहर क्या कर रही हो बिना रेनकोट के। तो युआन कहती है उसे लगा था कि जीशु बाहर सोने वाला है, उसको ठंडा लग जाए, इसलिए वो उसके लिए कंबल लेकर आई थी। तो दीपे गुस्सा नहीं करता है, वो अपना कोट उसे उड़ा देता है और उसको गले से लगा लेता है। जिस पे युआन कहती है कि अच्छा तो तुम नहीं गए थे ना मुझे छोड़ के, और वो उसे हक बैक कर लेती है। जिस पे जीशु उसे कहता है कि वो उसके लिए खाना लेने गया था, क्योंकि वो भूखी होगी ना, उसने सारा खाना तो फेंक दिया। और इस पे वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। रात को भीगने की वजह से युआन को काफी ठंड लग रही होती है, उसको कोल्ड लग रहा होता है। तो जीशु उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे उसे गर्माहट मिले और वो आराम से सो सके। और ये देखकर तो युआन काफी हैप्पी हैप्पी होकर सो जाती है। तो ये देखकर तो युआन काफी खुश होती है और उसे ऐसा लगता है कि जीशु सो गया है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि वो फ्यूचर में उसकी वाइफ नहीं बन सकती, लेकिन वो चाहती है कि जीशु फ्यूचर में जिसके साथ भी रहे वो काफी खुश रहे। और वो जीशु से एक प्रॉमिस मांगती है कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जो युआन से भी ज्यादा उसको प्यार करे। पर ये सारी बातें तो जीशु सुन रहा होता है, क्योंकि वो सोया नहीं था। और जीशु उसकी तरफ देखकर कहता है वो तो मैं ढूंढ चुका। नेक्स्ट मॉर्निंग युआन सपना देख दिए कि जीशु उसके पास आया, उसको किस किया और उसको वैलेंटाइन डे का गिफ्ट बोलकर ये दिया। तभी वो नींद में मुस्कुराने लगती है और जीशु से नींद से जगाता है कि वो बेवकूफों की तरह मुस्कुरा क्यों रही है, उठे जल्दी उसे निकलना है। तो ये देखकर वो कंफ्यूज होती है कि क्या ये किस सच थी या सपना था। तभी जीशु को कॉल आती है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया, और ये सुनते तो वो फटाफट वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर तो जीशू के डैड का ऑपरेशन चल रहा होता है। ये देखकर जीशू को ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से हुआ है। तभी जीशू के फादर के मैनेजर बताते हैं कि उसकी कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आज शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग है, जिसपे जीशू अपनी मॉम से परमिशन लेकर कंपनी चला जाता है अपने डैड की हेल्प करने के लिए। युआन उसके पीछे जाती है उसे कोट देने के लिए। तभी वो देखती है कि जीशु के साथ वहां पे साहोई भी है, जो कि उसकी हेल्प करे, क्योंकि साहोई के डैड भी उसके एक शेयर होल्डर थे जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। तो ये देखकर युआन को काफी बुरा लगता है कि वो ऐसी सिचुएशन में उसकी हेल्प नहीं कर सकती, उसके सपोर्ट में सिर्फ साहोई है। जीशु शेयर होल्डर की मीटिंग अटेंड करता है, उसे पता लग जाता है कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है। साथ ही वो अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है। और वो अपने डैड की हेल्प करने के चक्कर में रात रात भर कंपनी के काम में बिजी होता है। साथ ही वो अलार्म सेट कर देता है ताकि वो अपने काम को कंप्लीट कर सके। बट युआन उसका ख्याल रख रही होती है और साथ ही वो उसका अलार्म बंद कर देती है उसे बिना बताए। पर जैसे ही जीशु को पता लगता है कि ये काम युआन का है, तो वो उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है ऑफिस के काम के लिए। नेक्स्ट डे काफी देर तक युआन जीशु का वेट करती है, वो नहीं आता। तो बारिश होने लगती है, तो वो उसका परेशान होकर उसके लिए छाता लेकर चली जाती है। और जैसे ही जीशु नोटिस करता है कि युआन उसका वेट कर रही है, तो अम्ब्रेला लेकर उसके पास जाता है और उसे डांटने लगता है कि वो उसका वेट यहाँ क्यों कर रही है, ऐसी बारिश में आने की क्या जरूरत थी। जिसमें युआन कहती कि वो बस उसका हेल्प करने आई थी। जिसपे जीशु कहता है कि अलार्म बंद करके ऐसे बाहर खड़े रहकर वो उसका वेट नहीं कर रही है, बल्कि उसका काम 4 गुना बढ़ा रही है, तो बेहतर रहेगा वो उससे दूर रहे। और वो काफी बुरी तरीके से डांट देता है, जिससे युआन काफी हर्ट होती है। और जीशु जाकर अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको बोलो यहाँ ज्यादा देर ना रुके, इसको भगाओ यहाँ से। और उसका सेक्रेटरी उसे कार लेने के लिए चला जाता है, जिससे जीशु भी काफी हर्ट होता है। उसे भी अच्छा नहीं लगा था ये सारी चीजें बोलकर। नेक्स्ट सीन में युआन काफी अपसेट होती है, तो उसके डैड आते हैं, उसका ये हाल देखकर उसके पास बैठते हैं और उसे समझाते हैं कि अब बेहतर रहेगा कि उसे ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ रहेंगे तो दूसरों पर बर्डन बनेंगे। जो चीज युआन भी समझ आती है। और उसके डैड कहते हैं कि उसने अपने प्यार को काफी टाइम दे दिया है, अब वक्त है गिव अप करने का। तो हमारी युआन काफी ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन अपने डैड की बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जीशु के डैड रिकवर हो रहे होते हैं और जीशु अपने डैड को बताता है कि उसकी कंपनी और साहोई की कंपनी एंगेज होने वाली है, क्योंकि वो साहोई से शादी करना चाहता है।
इससे उसकी कंपनी को भी काफी फायदा होगा। तो उसके डैड समझाते हैं कि मैरिज जो है वो बिजनेस डील की तरह नहीं होती है, आपको उसी से शादी करनी चाहिए जिसे आप प्यार करते हैं। तो उसके डैड उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर वो साहुई को लाइक करता है तभी वो उसके पास जाए। तभी वहां युआन आती है जो कि डैड से मिलने आई होती है, पर जीशु से लेकर साइड में चला जाता है। यहाँ युआन डैड के लिए खाना लाई होती है, जिसपे जीशु मना कर देता है कि डॉक्टर ने मना किया है ऐसा अनहाइजेनिक खाना खिलाने से, जिससे वो हर्ट होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तो वो कहती है साहू ये सारी चीज अच्छे से मैनेज कर पाएगी ना। तो जीशु से बताता है कि मुझे पता है तुम्हें ये सारा सुन के हर्ट होगा, बट मैं साहू से शादी करने वाला हूँ। तो ये सुन के सच में युआन को हर्ट होता है, बट वो फिर भी उसे ब्लेस करती है कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश रहे। और फिर वो ये भी कहती है कि उसे पता है कि जीशु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी उसे बताना चाहती है कि वो ये जगह छोड़कर जा रही है और शायद ही वो अब उससे मिले। और ये बोल के वो बाय बोलकर उसे जाने लगती है, जिस पे जीशु उसे पीछे से रोकता और कहता है कि 3 साल पहले तुमने मुझे आई लव यू कहा था और तुमने कहा था कि तुम कभी भी अपने प्यार पे गिव अप नहीं करोगी। मुझे आज भी तुम्हारी बातें याद है, क्या तुम्हारा प्यार यहीं तक का था? तो वो आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं पागल थी ना जो मैं इतने सालों से तुम्हें प्यार करती हुई आई थी, बिल्कुल पागलों की तरह। लेकिन अब टाइम आ गया तुम पे गिव अप करने का, अब मैं फिर से पागल नहीं बनने वाली। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वैसे उसकी इस बात से जीशु भी काफी हर्ट हुआ था, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि युआन ऐसा कुछ बोलेगी। और साथ ही युआन को दिखाया जाता है कि जिसने जीशु के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो काफी हार्ट ब्रोक होकर रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका इतने सालों पुराने का प्यार अब सच में गिव अप करने का टाइम आ गया था उसके। और साथ ही वो अपने लाए हुए खाने को डस्टबिन में डालकर पागलों की तरह वहां से भागना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो सच में जीशु का घर छोड़ के जा रही होती है, जहां सब लोग उसे प्यार से बाय बोल रहे होते हैं, और पर उसकी आंखें जीशु को ढूंढ रही थी जो कि वहीं कहीं भी आसपास नहीं था, और वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब जीशु उसके कमरे में जाकर देखता है ना, तो जीशु से रिलेटेड सारी चीजें वो वहीं छोड़कर गई होती है, जिससे वो याद करने लगता है कि जब वो आई थी तो उसकी यादों से पूरा कमरा भरा हुआ था। और वो उस कमरे को बंद कर देता है और दिखाया जाता है कि काफी साल बीत जाते हैं और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी नर्स युआन थी, जो कि एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाने की वजह से खुद ही चिल्ला रही थी। बेचारी पेशेंट्स के साथ बैठी हुई थी और यहाँ वो चिल्ला रही थी। उसको चिल्लाता हुआ देखकर वहां की स्टाफ आती है और उससे कहती है कि तुमने ये नर्स की डिग्री कहाँ से हासिल की है। तो वो बड़े प्यार से बताने लगती है, जिस पे वो सिस्टर उसे डांट देती है और कहती है कि तुम जाके बाकी पेशेंट का केयर करो। और ये सुनते ही तो बाकी पेशेंट वहां से उससे डर कर भाग जाते हैं। और ये देखकर तो उसका मुंह बन जाता है कि उससे पेशेंट कितना ज्यादा डरते हैं बेचारी। और वो एक जगह सैड होकर सोचने लगती है कि उस दिन के बाद से मेरी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई है, मैंने सोचा मैं उसे भूल जाऊंगी। लेकिन फिर वो एक बेंच पर बैठकर जीशु की प्रोफाइल देखने लगती है, लेकिन वो कहती है कि उसने अभी तक उसका सोशल मीडिया नहीं छोड़ा। और वहां उसको सारी फोटोज में साहुई दिखती है, जहां हमारा जीशु जो है वो एक डॉक्टर बन गया होता है और उसने सच में नाना जैसी काफी लड़कियों की हेल्प की होती है। बट उसके इसी सफर में साहुई उसके साथ होती है, जिसे देखकर उसका मुंह बन रहा होता है। साथ ही वो ये चीज नोटिस करती है कि वो बेल वाली जगह पे जहाँ पे वो लोग गए थे, वहां पे उसने किसी को वैलेंटाइन डे विश किया है। और वो एक हॉस्पिटल की फोटो दिखाकर ये भी कह रहा होता है कि उस लड़की की वजह से मैं काफी ग्रेटफुल हूँ, और वो एक लड़की को थैंक यू बोल रहा होता है। अब ये किस लड़की के बारे में बात कर रहा है? ये तो हमारी युआन को लगता है कि वो साहुई की बात कर रहा है। साथ ही उसे जीशु का लेटेस्ट अपडेट दिखता है कि वो अपने पुराने स्कूल में गया है, और वो सोच रही होती है कि वो जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। और ऐसे सोचते सोचते वो सच में स्कूल के सामने पहुंच गई होती है। और ये देखकर कहती है जब यहाँ आई गई हूँ तो अंदर जाने में क्या दिक्कत है, बस वो स्पीच ही तो दे रहा है, जाके देखना ही था, इतने बच्चों के बीच में थोड़ी ना पहचानेगा। और वो चुपके से अंदर घुस जाती है। पर जैसे ही वो स्पीच हॉल में पहुंचती है, वहां उसको कोई भी नजर नहीं आता है, बस एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके पास जाने पे वो देखती है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जीशु था। तो वो उसे देखकर बहाना मारने लगती कि मैं बस गुजर रही थी तो मैंने सोचा अगर देख लूं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ तो स्पीच होने वाली थी ना, जिसपे जीशु से बताता है कि वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। साथ ही जीशु उसके पास आता है और ये देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो युआन उससे पूछती है कि क्या वो डॉक्टर बन गया, जिस पे जीशु बताता है हाँ, और उसके डैड बिजनेस संभाल रहे हैं, क्योंकि यीशु को इंटरेस्ट है बिजनेस संभालने में, तो उसकी बड़े होते ही डैड उसे दे देंगे। और वो दोनों ऐसी काफी फॉर्मल बातें करते हैं, जो बोलकर हमारी युआन कहती है कि ये स्पीच कब स्टार्ट होगी। तो जीशु बोलता है कि वो तैयारी करने जा रहा है, और फिर वो वहां से जाने लगता है। तो युआन थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कहती है कि तुम्हारा और साहुई का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, जिस पे जीशु उसे बताता है कि वो तो उसके साथ है ही नहीं शुरू से। और ये सुनने के बाद तो युआन काफी ज्यादा शॉक होती है, और जीशु के वहां से जाते ही वो फटाफट उस चीज का स्क्रीनशॉट लेती है और कॉल लगाती है यीशु को और कहती है कि तुम्हारा भाई किस लड़की से प्यार करता है जिसके बारे में वो ऐसी पोस्ट डाल रहा है। जिसमें यीशु बताता है कि उसके भाई ने तो काफी महीनों से पोस्ट नहीं करी है। इनफैक्ट उसका तो लास्ट पोस्ट उसके मॉम डैड का बर्थडे था, उसके बाद से उसने कोई पोस्ट नहीं की। हो सकता है शायद कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिख रहा हो जो वो पोस्ट कर रहा है।
और साथ ही यीशु वो ये भी बता दे रहा है कि उसका भाई जिसको लाइक करता है वो तो स्टूपिड सी लड़की है, उसने एक स्टूपिड सा लेटर लिखा था। और ये देखकर तो युआन पहचान जाती है कि उसी का लेटर है और फिर वो जीशु को ढूंढने लगती है। तभी वो अपने फोन में वापस उसकी पोस्ट चेक करने लगती है क्योंकि वो डॉक्टर का जो पोस्ट उसने किया था वो उसी के हॉस्पिटल का था और ये देखकर वो समझ जाती है कि उसी के बारे में था। दूसरा वो बेल वाला पोस्ट उसी का था जहां वो लोग घूमने गए थे और ये देखकर उसे याद आ जाता है वो सीन। तभी जीशु उसके सामने आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो इल्यूजन कर रही है। तभी जीशु उसके पास आकर कहता है कि मैंने पहली बार इतना स्टूपिड कन्फेशन सुना था, वो भी तुम जैसी लड़की से, सच में स्टूपिड। और वो उस टाइम को याद करने लगता है जब सबने कन्फेशन के बाद युआन की वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, तो वो वही था और उसे देख रहा था। और फिर वो उसे कहता है कि पहले तो मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करने लगा, फिर पता नहीं कैसे तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारा ख्याल रखने लग गया। और उसने उसे रात भर जागकर वो डॉल बनाती हुई भी देखा था और उसके हाथ में सुई चुभते हुए भी देखा था। मतलब ये सारी चीजें उसने विटनेस की थी। साथ ही उसको स्पोर्ट डे वाले दिन हमारे जिन से जेलसी भी हुई थी और उसने उसको जानबूझ के जेलसी की वजह से किस किया था। और जिस दिन युआन घर छोड़ के जाने वाली थी वो उस दिन उसे रोकने के लिए आया था, लेकिन युआन के जाने के बाद और उसे काफी बुरा लगा था। तभी जिशु उसके पास आते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझ पे गिव अप कर रही हो, तुम मुझसे दोबारा प्यार नहीं करोगी, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ। ये बात सिर्फ तुम जानती हो, सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। और साथ ही ये दिखाया जाता है कि जब युआन को डांट पड़ रही थी उसकी सीनियर से, तब उसके पीछे वाली नर्स ने उसकी वीडियो बनाकर जीशु को भेजी थी। मतलब जीशु भी उसके पल पल की खबर रखता था और तभी उसने वो जानबूझ के स्कूल आने वाली पोस्ट डाली थी क्योंकि उसे पता था कि युआन जरूर उसको देख रही होगी और उसने यही चीज प्रिपेयर भी की थी कि सिर्फ युआन ही उसे देखे। और वो कहता है कि अब तुम यहाँ आई हो, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, तो मुझे भूली नहीं हो। तो उसकी ऐसी सारी बातें सुन के हमारी युआन इमोशनल होते हुए कहती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, तुम ऐसे देख रही हूँ, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? जिसमें जीशु हंसते हुए कहता है हाँ उसे बुरा लगा, वो थक भी गया इन सारी चीजों से। तो एक काम करते हैं, चलो तुम्हें हमेशा अपने पास रखने के लिए ना शादी कर लेता हूँ। और ये न्यूज सुन के तो युआन गुस्से में उसे कहती है कि जब तुम्हें करनी नहीं है ना तो ऐसे दूसरों के इमोशन के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जिसमें जीशु से कहता है कि वो जानता है कि वो बहाने नहीं बना रहा है, उसे अपने पास हमेशा रखने के लिए और उसको सबसे छुपा के रखने के लिए, ताकि वो किसी और को लाइक ना करे। उससे शादी करनी तो बनती है। और फिर वो उसको अपने सरनेम से बुलाने लगता है, जिससे युआन काफी खुश होती है और वो उसको हक कर लेता है। जिसपे युआन इमोशनल होते हुए कहती है तुम्हें कैसे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ। तो जीशु से अलग होते हुए कहता है तो तुम नहीं करती? तो वो कहती है हाँ, और वो उसे किस कर लेता है, जिसे युआन बिल्कुल रिफ्यूज नहीं करती और वो उसे कहती है ये हमारी 4th किस थी, है ना, लेकिन हमने अभी तक डेटिंग स्टार्ट नहीं की है। जिसपे जीशु स्माइल करते हुए कहता है 4th नहीं। और फिर हमें युआन के सपने वाला दिन दिखाया जाता है कि जब जीशु ने उसे सच में वैलेंटाइन डे विश करते हुए किस किया था, वो कोई युआन का सपना नहीं था। और ये जानकर तो युआन काफी शौक होती है और जीशु से फिर से किस कर लेता है। और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही हमें ये सीन भी दिखाया जाता है कि उस दिन जब जीशु से पढ़ाते पढ़ाते सो गया था, तो जीशु की आंख फिर से खुली थी और अपने पास युआन को सोता हुआ देखकर उसे मिल गया था अपॉर्चुनिटी उसके लव लेटर को पढ़ने का। और वो उसका लव लेटर पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे पढ़ते पढ़ते वो उसकी स्टूपिड बातों पे हंसने लगता है और उसको उसकी स्टूपिड सी बातें अच्छी भी लगने लगती है। और वो लव लेटर पढ़ते पढ़ते इतना खो जाता है कि वो लव लेटर पूरा पढ़ लेता है और उसको काफी खुशी होती है कि उसने फाइनली उसका लव लेटर पढ़ लिया। और लव लेटर में इतनी क्रिएटिविटी देखकर वो काफी सरप्राइज भी हो रहा होता है। और पूरा लव लेटर पढ़ने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल होती है और साथ ही जब वो उस लव लेटर को देखता है ना कि उसकी लेंथ कितनी है, और ये देखकर वो खुद पे हंसने लगता है कि उसने ये पूरा का पूरा पढ़ लिया। और फिर उसने उस लव लेटर को ज्यों का त्यों हमारी युआन के बैग में डाल दिया होता है। और फिर युआन को एक कंबल उड़ाने के बाद वो प्यार से उसके पास उसे देखता हुआ लेट जाता है। मतलब उसके दिल में फीलिंग्स उसी दिन से डेवलप होने लगी थी। और इसी के साथ इन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको इनकी लव स्टोरी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसे ही लव स्टोरी देखनी है ना तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और अगर देखते रहना है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर मुझसे वार्तालाप करने का आपका दिल करे तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।